नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आपको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद्म पुराण उत्तरखंड में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक मेरा सबसे प्रिय महीना है। सभी तीर्थों में द्वारिका मेरा सबसे प्रिय तीर्थ है। सभी दिनों में एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। स्कंद पुराण में भी लिखा है, जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, तुलसी की पूजा करता है, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, उन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए कार्तिक मास की कथा को सुने। एक बार एक नगर में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ सोने की मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। ब्राह्मण उसको लेकर चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे पहुंचा। वहां बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बनाऊंगी, मुझे तो सचमुच का एक घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की बहू बनाने के लिए बिल्कुल उचित है। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खा सकता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वो मेरा आटा छानकर मेरे लिए रोटियां बना देंगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी। माँ ने कहा, उचित है, ये तो पुण्य का कार्य है। जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वे अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में सोने की मोहरें निकली। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सोने की मोहरें हैं, उसके घर में कितनी सोने की मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के का विवाह किसी से करना चाहते हैं? लड़की की माँ ब्राह्मण की चाल में फंस गई। ये सुनकर ब्राह्मण ने झूठ मूठ कह दिया, मेरा लड़का रामू तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को बहू बनाकर अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आई? दुनिया ताने मारती है, क्या आप भी ताने मारने लगे हैं? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत सुंदर बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने जाता तो पीछे बहू घर का सारा काम कर देती और उनके लिए
गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखती, वह उनके कपड़े धोती, रात भर हाथ पैर दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी चूल्हे की आग बुझने मत देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग गलती से बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई। कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, कृपया मुझे थोड़ी सी आग दे दें। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे घर को आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा रामू बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन बोली, ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, आप ही बताओ अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर स्नान कर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो उसकी सास बोली, बेटा रोटियां जली हुई है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन अगर ऐसा खाना खा भी लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। बोली कि अब मैं आगे क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, तुम 7 कमरों की चाबी मांग लो, अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए ये बूढ़ी जाएगी तो तुम 7 कोठयारों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए वृद्ध दंपत्ति जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कमरों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, एक दिन तो चाबी इसी को देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी कमरे में अन्न भरा है, किसी कमरे में धन भरा है, किसी कमरे में बर्तन पड़े हैं। ऐसे करते करते जब उसने 7वां कमरा खोला तो देखा कि शिव पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बीड़ा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला का जाप कर रहा है। यह सब देखकर लड़की ने पूछा, भाई तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तो तेरा पति हूँ, अब दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 सुंदर श्रृंगार कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अच्छे से अपने सास ससुर के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक नहीं जाती? इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर थोड़ी ही है। तब उसने कहा, है माताजी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कमरा खोला, दिखाया तो उसमें शिव पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर जी, तुलसी का बीड़ा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहाँ चौकी पर एक लड़का बैठा माला का जाप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ माँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है?
माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हों, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध जाए, तब मानेंगे कि ये इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का सुंदर गठजोड़ा बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये है कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिकेय ठाकुर जी महाराज, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को सब पर कृपा करना। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान स्वयं आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी कि इस बुढ़िया का तो कोई नहीं है, फिर इसे खाने के लिए हर रोज ये खिचड़ी कहाँ से मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा तट पर गई। पीछे से भगवान कृष्ण उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और ये भी देखा कि बुढ़िया माई अब तक स्नान कर कर लौटी नहीं है, तो उसने कटोरा उठाकर पीछे खेत में फेंक दिया। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया माई घर पर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहने लगी, मेरी खिचड़ी कहाँ गई, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक सुंदर पौधा उगा जिसमें 2 सुंदर फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन दोनों को तोड़कर अपनी रानी के लिए महल ले आया। महल आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हुए तो वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया माई मिलती और कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया माई की बात सुनकर वो दोनों कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरी खिचड़ी का कटोरा। जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, ये दोनों लड़के किसी से बोलते नहीं हैं, तो फिर ये इस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया। कहा कि हमसे तो कभी ये दोनों कुछ नहीं बोले, पर तुमसे ये हर दिन कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत रखती हूँ और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भेजा करते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी, उसके 2 फूल बन गए। वो फूल राजा तोड़ कर ले आया। रानी ने उन्हें सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी, हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी का कटोरा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को अपने साथ महल में रहने का ही आमंत्रण दे दिया। वो दोनों लड़के बुढ़िया माई की सेवा करने लगे। भगवान कृष्ण की कृपा से उसका बुढ़ापा अच्छे से गुजरा और अंत में वह परधाम सिधार गई। हे भगवान, जैसा बुढ़िया माई को सुख दिया वैसा सभी को देना। कहते को, सुनते को और हुंकार भरते को सभी पर कृपा करना। कार्तिक मास में गंगा, यमुना या किसी भी नदी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही बहुत सारे लोग कार्तिक मास में
उपवास, व्रत, पूजा करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत में व्रत कथा का अत्यधिक महत्व होता है। अतः कार्तिक मास की पूजा का पूर्ण लाभ उठाने के लिए कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों पर, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी कंदल छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू हो कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि आपके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। कार्तिक मास में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है अब जीवन भर अंधकार दूर रहेगा और घर में खुशियों का प्रकाश बना रहेगा। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट पर एवं शयन कक्ष में दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को अन्न धन का दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी का दान करना, अन्न का दान करना, गाय का दान करना एवं आंवले के पौधे के दान का अत्यधिक महत्व है। कार्तिक मास में पशुओं को हरा चारा खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।